ना गमों का ये सिलसिला होता, कितना टाइम बचा? काश ये दिल ना हंसना होता, वो अगर बेवफा नहीं होती मैं भी शायर कहाँ बना होता। वाह 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 वो अगर बेवफा नहीं होती मैं भी शायर कहाँ बना होता। सुनिए, मोहब्बत पे हम चाहे जितना तंज कर ले, मैंने जैसा प्यार किया है वैसा प्यार अगर आप करते हो या आपकी नजरों में वो प्यार ठीक हो, तो यह जितने मित्र बैठे हैं लेडीज एंड जेंट्स, ध्यान से सुने। हाँ तो क्या, अब क्या है, मजाक समझ रही है। शिष्या जी आके अंग्रेजी में गिटिर पिटिर कर रही थी। हम लोग इतना अंग्रेजी बोल के घाट किनारे यस नो वेरी गुड में कितने अंग्रेजों को लूट लेते हैं, पता नहीं चलता है। सुनिएगा गुरु, ए तो आज चाय बट गया हो तो किनारे जाओ यार। ए गुरु, कविता पढ़ने दीजिए। हम क्या कह रहे थे? हाँ, मोहब्बत प्रेम पे लाख लोग जो करना है जो कहना है कह ले। सुनिएगा कि अच्छा, ये आपने सुना है कहीं कि जिसका प्रेमी या जिसका पति उससे ज्यादा प्रेम करता है उसके हाथों की मेहंदी गाढ़ी होती है? सुना है? हाँ, तो फिर ये ध्यान में रख के ये मेरी मोहब्बत की 4 पंक्तियां सुनना। सूखे में आसमान पे बदली नहीं चढ़ी। चिराग भाई गजल वाले हैं आप, सुनिए। सूखे में आसमान पे बदली नहीं चढ़ी, हाँ। रंगत मेरे रकीब की जल्दी नहीं चढ़ी। सूखे में आसमान पे बदली नहीं चढ़ी, रंगत मेरे रकीब की जल्दी नहीं चढ़ी। गाढ़ा था खून मेरी मोहब्बत का इसलिए शादी में उसके हाथ की मेहंदी नहीं चढ़ी। गाढ़ा था खून मेरी मोहब्बत का इसलिए शादी में उसके हाथ की मेहंदी। मेरी मोहब्बत कैसी मोहब्बत? जैसी मोहब्बत मेरी है, अगर वैसी मोहब्बत आप करना चाहते हो या करते हो तो ताली बजाना, वरना एक भी ताली मुझे नहीं चाहिए। हम बनारस के लोग, हम बीएचयू के लोग, हम हिंदुस्तान के लोग जब मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत की हदों को तोड़कर निभाने की कोशिश करते हैं। सुनिएगा, खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं, खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं, निगाहे खुल्द में ओपन आइज। नहीं तो तुमको निगाहे खुल्द पता था क्या? बताना पड़ता। खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं, निगाहे खुल्द में खुद का ही दर्पण देख लेता हूँ। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूँ। वाह वाह वाह। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूं। वाह वाह। अभी पढ़िए, बोलेंगे वो रोकेंगे ना, वो खुद ही रोकेंगे। अरे तो पढ़ते रहिए, सत्संग रोकेंगे, हम नहीं रोकेंगे, अब पढ़ते रहिए। अभी चाहत हो कि हमको रोका जाए तब हम उतरे, बेइज्जती कौन कराएगा भैया? गुलबिया थोड़ा सा। अरे नहीं, 5-7 मिनट ऐसा ना हो कि मैं क्या पढ़ने वाला। गुलबिया कौन सुनना चाहता है? गुलबिया ऐसा है कि किसी कवि से नाराज होकर आप कहीं जा नहीं सकते हैं। एक घटना मुझे याद आई, वो मैं बता रहा हूँ। एक बार एक राजा एक कवि से नाराज हो गया और उसने उसको सजा सुनाई कि सुबह होते ही इसको बीच चौराहे पे फांसी पे लटका दो। सिपाहियों को यह आदेश दिया कि जरा इस पे नजर रखो, ये रात भर क्या करता है। अब वो बेचारा कवि रात भर अपनी बंदी गृह में इधर से उधर घूमता रहा और यही बात कहता रहा, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। बात राजा तक पहुंची, उसने उसको बुलवाया, बोला क्या बात है, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। कवि ने कहा, माई बाप हुजूर, मैंने अपनी कुंडली दिखाई थी एक ज्योतिषी से, उसने बताया था कि बेटा तुम्हारी मौत एक हिजड़े के हाथों लिखी है। आप राजा हैं, आपको देख के ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है।
नाराज होकर कहाँ जाएंगे? प्रशांत भैया इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, ऐसा लगता तो नहीं। नहीं, मैं संचालन के लिए कह रहा हूँ। आइए एक छोटी सी रचना आपके बीच रखता हूँ। एक व्यंग पहुंचाना चाहता हूं। मैं जानता हूं बनारस के लोग, बीएचयू के लोग, खास करके आईआईटी के बहुत प्रबुद्ध होते हैं, विद्वान होते हैं, कविता को पीते हैं, कविता को अंगीकार करते हैं, शब्द शब्द को गहनता से समझते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। दुनिया में इनके जैसे कोई, किसी भी स्थान पर इनके जैसा कोई श्रोता नहीं मिलेगा। बीएचयू वालों, एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाओ। मोदी कसम खा के बता रहा हूं, इससे ज्यादा चापलूसी में नहीं कर सकता। इतना बहुत था। एक छोटी सी रचना, एक छोटा सा व्यंग आपके चरणों में रखता हूं, और मैं जानता हूं कि आप सभी लोग विद्वान हैं, इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, उसमें ना तो मैंने किसी पार्टी का नाम लिया है, ना तो किसी नेता का नाम लिया है। सुनिएगा बस। अक्सर चुनाव में हर नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, मैंने वहां से व्यंग निकाला है। सुनिएगा कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। वाह वाह, बात आप तक पहुंची, बहुत बेहतरीन व्यंग। लेकिन मैं तालियां अब चाहता था। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं। तालियां कमजोर बजाते हैं, अब दिल टूट जाता है। तालियां मैं अब चाहता हूं अंतिम पंक्तियों पे सुनिएगा। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर है। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें। लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें। बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ। आभार। ये मेरा परिवार, मेरा विश्वविद्यालय परिवार है, इसलिए मुझे और गर्व हो रहा है। मैं चलते चलते एक छोटी सी कविता आपके चरणों में डाल के जाना चाहता हूँ। बहुत लंबे समय तक सुनाने का कोई वो नहीं है भाई, समय का भी ख्याल रखना है भैया, इसलिए मैं छोटी सी कविता। और मैं इस हिसाब से, देखिए मुझे चुटकुले बहुत याद हैं, 4 लाइनर जो हाथ सके हैं बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में खड़ा होकर के कोई अच्छी कविता न सुना के जाऊं तो मेरा यहां काव्य पाठ करना व्यर्थ है, क्योंकि मेरे बच्चों का नाम शब्द है और अर्थ है। तुके तो मिलाना है, कहीं का कहीं मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? क्यों गुरु? हाँ नहीं, अभी तो मैं ट्रेन से एक जगह से हम दोनों आ रहे थे कविता पढ़ करके, एक टीटी आया, बोला यार टिकट दिखाओ। मैंने कहा भाई साहब टिकट देखो, लेकिन ये जो रेलवे ने इतनी तरक्की की है, सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं, लेकिन अब वो जो ट्रेन के टॉयलेट में मग्गा बंधा होता है चैन से, अबे उसकी लंबाई इतनी तो करो कि मकाम तक पहुंच सके। टीटी ने तुरंत डांटा, बोला बकवास बंद करो, मग्गा चैन से बंधा है, तुम थोड़े बंधे हो, तुम अपने मकाम को आगे पीछे क्यों नहीं करता? तो आप हंस सकते हैं, लेकिन सिर्फ हंसना ही कविता नहीं है। बस मैं ये बात हंसाने के लिए कर रहा था। एक छोटी सी कविता यहाँ पर जितनी बहनें बैठी हैं मैं उनके चरणों में डालना चाहता हूँ। नारी शक्ति, नारी तो जननी का रूप होती है और जननी से बराबरी की हम सोच भी नहीं सकते। उनके चरणों में अपना
माथा रखते हैं, अपना सिर रखते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ मेरी बहन बैठी है अलका, मुझसे छोटी है, लेकिन मैं वो जब आई अंदर तो मैंने उसका पैर छुआ और आशीर्वाद लिया। बहुत अच्छा लगता है। जितनी भी नारियां हैं यहाँ पर जो भी बैठी हुई हैं, मैं आप लोगों के चरणों में डालता हूँ। मैं अपनी माँ को अम्मा कह के बुलाता हूँ, सुनिएगा। और ये हमारे देश की परंपरा है, हमारे संस्कार है कि हम कहीं घर से बाहर निकले तो माँ के पैर छू के निकलते हैं। माँ के पैर छू के निकलते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि माँ आशीर्वाद के साथ साथ 2-4 रुपए आपके हाथ पे न रख देती हो। आज भी मैं जब चल रहा था तो देखिए माँ ने मुझे, देखिए मेरे हाथ पे 2-4 रुपये, 6 रुपये रखे, आशीर्वाद दिया। मैं इसको खर्च करने की कोशिश नहीं करता हूँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं अपनी माँ के लिए भी पढ़ रहा हूँ, आपकी माँ के लिए भी पढ़ रहा हूँ, आपके संस्कार को जीता हूँ और आपके लिए पढ़ता हूँ। सुनिएगा, आपका आशीर्वाद पाने का आकांक्षी हूँ। दमदार, मैं भी पैर छू के निकलता हूँ, लेकिन बच्चों की माँ का। आप छूते रहिए, आपको पुण्य मिलेगा। सुनिएगा, उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है। उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है। मुझे मायूस देखे अपनी सुध-बुध भूल जाती है। उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है। मुझे मायूस देखे अपनी सुध-बुध भूल जाती है। सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूं, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। बहुत खूब, वाह। सफर पर आज भी मैं दूर जब के बाद प्रणाम करता हूं। मैं तो इतनी भी तालियों की उम्मीद नहीं लगा करके पढ़ रहा था, लेकिन आपने बजाई, इसके लिए बहुत प्रणाम। मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। सुनिए कि भाग जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ। तिशा बैठी हुई है, डॉक्टर है, और सच बताइएगा इस दवाई से ज्यादा रिलीफ देने वाली कोई और दवाई दुनिया में दूसरी नहीं होगी। मैं पढ़ने जा रहा हूं और इस पर आप मुहर लगाइएगा। भाग जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ, हाल हरदम पूछती है, पास बैठाती है माँ। भाग जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ, हाल हरदम पूछती है, पास बैठाती है माँ। दर्द छू मंतर हो जाता, भूल जाता हूँ थकन, जब कभी भी प्यार से सर मेरा सहलाती है माँ। क्या बात, क्या बात। दर्द छू मंतर हो जाता, भूल जाता हूँ थकन, जब कभी भी बहुत प्रणाम करता हूँ, जब कभी भी प्यार से सिर मेरा सहलाती है माँ। माँ क्या है जानना हो तो 2 किलो ईंट बांध लेना पेट में, 1 घंटे में समझ में आ जाएगा क्या है। 9 महीने तक स्थिति होती है उसकी। ये डॉक्टर भी बोलते हैं पता नहीं 206 हड्डियां टूटने का दर्द सह करके जन्म देती है, और सिकन नहीं 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी। चोटगर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। क्या बात। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी। चोट पर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। शब्द जब निकले ज़बां से याद करना क्या कहा, राम या रहमान, ईसा या कलंदर ना कहा। इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा जरा, बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा जरा, बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही, और माँ से ही रोटी मिली। ये जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं ये हगीज पहनकर बड़ी होने वाली पीढ़ी नहीं है, इसलिए इन पंक्तियों का मोल समझेंगे। ये मान के ये सुना रहा हूँ, माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही, और माँ से ही रोटी मिली। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। संस्कारों का समर्पित
भाव बतलाती है माँ। माँ क्या है, देखिए क्या है ना कि जब तक हम बाप नहीं बनते तब तक हमें एहसास नहीं होता कि हमारे बाप ने हमसे कितना प्रेम किया है। मैंने कभी कहा कि दिल कहाँ काबू में रहता है, जवां होने के बाद। इश्क परवाने ने सीखा है धुआं होने के बाद। एक पिता का प्यार क्या है उसके बच्चों के लिए अब समझ आया है मुझको बागबां होने के बाद। उसी तरह से जब तक हम अपने बच्चों का परवरिश होता हुआ नहीं देखते अपनी पत्नी के हाथों, तब तक हमें एहसास नहीं होता हमारी माँ ने हमारे लिए कितना बड़ा त्याग किया है। थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। संस्कारों का समर्पित भाव बतलाती है माँ। नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ। बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है। मैं बहुत प्रणाम करता हूं। बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए। उम्र का हिस्सा दे। जितनी नारियां बैठी हैं और जो मातृत्व का सुख प्राप्त कर चुकी हैं उनको, उनके लिए पढ़ रहा हूं, जरा सोचिएगा। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए। वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए। वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। माँ की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। माँ की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई। मैं आपके आंसुओं को प्रणाम करता हूँ माता जी। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए। वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। माँ की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। एक सवाल करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। इसी रविंद्रपुरी की घटना है। 3-4 साल पहले अखबार में मैंने पढ़ा था, किसी फ्लैट से बदबू आ रही थी तो उसका दरवाजा तोड़ा गया, एक बुढ़िया की सड़ी हुई लाश बाहर निकाली गई। ऐसा नहीं था कि उसका कोई नहीं था, 2 बच्चे थे, दोनों विदेश में सेटल थे। इससे अच्छा होता वो निसंतान होती, कम से कम समय से दाह संस्कार हो जाता। मां ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर टरका दिया। जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर टरका दिया। तब हम लोग ये जितने जाहिल लोग हैं, गवार हैं, वो मदर्स डे मनाते हैं, फेसबुक पर लंबी चौड़ी पोस्ट डालते हैं, उनके घरों की स्थिति बताने की कोशिश कर रहा हूं। इन जाहिलों को कौन बताए मदर्स डे हमारे हिंदुस्तान की परंपरा नहीं है, ये पश्चिम की परंपरा है, वहां के संस्कार है। वहां शादियां हफ्ते भर महीने भर चलती हैं। एक लड़का अपनी ओरिजिनल माँ के साथ पूरा एक दिन बिता सके, इसलिए उनके यहाँ के लिए एक दिन का मदर्स डे होता है। हमारे यहाँ हर दिन माँ को समर्पित होता है, बल्कि संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती माँ को। संडे को उसका ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है। मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। माँ ने हमको दी है दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर टरका दिया। इस कविता की बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं दोस्तों। जो लोग फेसबुकिया प्यार दिखाते हैं, उनके घरों की स्थिति बताने जा रहा हूं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ का ख्याल करते हैं। अगर आप अपने बच्चे के सामने अपनी माँ के पांव छुएंगे, जिंदगी भर आपका बच्चा आपकी इज्जत करेगा, वरना आपको भी उठाकर वृद्धाश्रम में फेंक दिया जाएगा दोस्तों। वो मदर डे मनाते हैं एक दिन का, और उन जाहिलों को ये पंक्तियां समर्पित करता हूं। बजाना हो तो आकाश भर तालियां देना इन पंक्तियों पर। अपने उपकारों की गठरी आप ही धोती मिली, अपने उपकारों की गठरी आप ही धोती मिली, आंसुओं से कोख के धब्बों को वो धोती मिली। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो, उनकी मां वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। बहुत प्रणाम करता हूं। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो, उनकी मां वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। दोस्तों,
कविता सिर्फ समस्या नहीं दिखाती बल्कि समाधान देने की कोशिश करती है। मैं अंत में समाधान की पंक्तियां देता हूं आपको और आपका आशीर्वाद प्यार समेट करके घर तक जाना चाहता हूं। सुनिएगा बनारस के प्यारे दोस्तों, अपनी पीढ़ी से और अपने बाद की पीढ़ी से एक निवेदन करके बैठना चाहता हूं। आंसुओं से कोक के धब्बों को वो धोती मिली, अपने उपकारों की गठरी आप ही धोती मिली। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो, उनकी माँ वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। है नौका संस्कारों का ये उल्टा मोड़ मत देना, कभी मझधार में पतवार अपने छोड़ मत देना। बुढ़ापे में निभाओ साथ, जिनका ये भरोसा है उन्हीं माँ बाप का तुम ये भरोसा तोड़ मत देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।